इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ की हवा किसी भी इंसान की सांसें छीन सकती है, जहाँ का तापमान इंसानी इतिहास के हर ठंड के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। और अगर कोई भी इंसान वहाँ पर खड़ा हो जाए तो जहाँ तक उसकी नजर जाएगी सिर्फ बर्फ और खामोशी, और एक ऐसी खामोशी जिसे शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। और मैं बात कर रहा हूँ इस पृथ्वी के 5th नंबर के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की, जहाँ पर ना तो कोई सरकार है और ना ही कोई देश, क्योंकि यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ही -43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जिस वजह से यहाँ पर किसी भी इंसान का जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ अंटार्कटिका की। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बड़ी ही तेजी से उठ रहा है कि जो अंटार्कटिका हजारों सालों तक बिल्कुल शांत रहा, अब उसमें अचानक ऐसी क्या हलचल होने लग गई है जिससे वैज्ञानिक भी डरे हुए हैं। 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सिर्फ बर्फ से बना हुआ एक महाद्वीप, जो कि आकार के मामले में ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2 गुना है, और इस दुनिया का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसमें पूरी दुनिया की लगभग 90% बर्फ है और लगभग 70% मीठा पानी जमा है। और जब इतना सब कुछ इस महाद्वीप में है तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे वैज्ञानिक डरे हुए हैं? वो है दोस्तों अंटार्कटिका का पिघलना। और यहाँ पर डर इस बात से नहीं रहे हैं कि अंटार्कटिका पिघल रहा है, बल्कि सवाल ये उठकर खड़ा हो रहा है कि आखिर अंटार्कटिका इतनी तेजी से कैसे पिघल रहा है। क्या इसके पीछे की वजह दोस्तों सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर अंटार्कटिका के अंदर ही कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती ही नहीं है? देखो, सच तो ये है कि आज से हजारों सालों पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर एक जैसा रहा है, लेकिन जब से हमारे इस देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है उसके बाद से लेकर दोस्तों हमने इतना ज्यादा कोल, ऑयल और गैसें जलानी शुरू कर दी है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा भर चुका है, और जो ग्रीन हाउस की गैसें हैं वो अलग। अब इनकी वजह से होता क्या है दोस्तों कि सूरज की गर्मी धरती के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, और इसी का रिजल्ट है कि हमारी इस धरती पर एवरेज टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन जगहों पर हो रहा है दोस्तों जहां लाखों सालों से सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। और एक और बात, अंटार्कटिका सिर्फ ऊपर से ही नहीं पिघल रहा है, अंटार्कटिका का जो बेस है, नीचे वाला हिस्सा, वहां से भी अंटार्कटिका पिघलना शुरू हो चुका है। हमारे वैज्ञानिकों ने दोस्तों डिस्कवर किया है कि गर्म ओशियंस का जो करंट है वो भी अंटार्कटिका को नीचे से तेजी से पिघला रहा है, जिस वजह से दोस्तों अंटार्कटिका आज के समय में बहुत तेजी से पिघल रहा है। और अगर दोस्तों हमारी इस धरती पर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो ये सवाल नहीं होगा कि अंटार्कटिका का क्या होगा, बल्कि सवाल ये होगा कि हमारा क्या होगा। अगर ये बर्फ ऐसे ही पिघलती रही दोस्तों तो हमारा जो ओशियंस है उनका जो पानी है वो लगभग 58 मीटर तक बढ़ सकता है। और शायद ये नंबर इतने बड़े ना लगे, लेकिन इसकी जो हकीकत है वो बहुत ज्यादा डराने वाली है। 58 मीटर्स का मतलब इतना होता है दोस्तों कि हमारे जो ओशियंस के किनारे बसे हुए शहर है, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई, कोलकाता, ये शहर तो दोस्तों सिर्फ एक दिन इतिहास की किताबों में ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ओशियंस का ही लेवल बढ़ेगा तो इससे इस धरती पर क्या इम्पैक्ट है? अंटार्कटिका की जो बर्फ है दोस्तों वो धरती के क्लाइमेट को भी बैलेंस करती है। अंटार्कटिका इस धरती के क्लाइमेट को बैलेंस रखने के लिए सूरज की रोशनी के एक बहुत बड़े हिस्से को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देती है, और हमारे साइंटिस्ट इसे एल्बेडो इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जब बर्फ कम होने लगती है तो उसकी जगह काला समुद्र दिखने लगता है, और काला पानी जो है वो सूरज की गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। मतलब जितनी ज्यादा बर्फ पिघलेगी उतनी ही धरती और गर्म होगी, और जितनी धरती गर्म होगी उतनी ही और बर्फ पिघलेगी। ये एक ऐसा डेंजरस साइकिल है जो खुद ही खुद को और तेज करता जा रहा है। अगर एक बार ये नेचुरल बैलेंस टूट गया तो शायद उसे दोबारा वापस लाना इंसान के बस की बात तो नहीं है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये आज नहीं हो रहा है, बल्कि ये इसी वक्त हो रहा है, हर गुजरते एक एक सेकंड के साथ। अब दोस्तों अंटार्कटिका को लेकर काफी सवाल ये भी खड़े होते हैं कि इसकी बर्फ के नीचे कुछ अलग दुनिया है या कुछ छुपा हुआ है। तो दोस्तों हमारे साइंटिस्ट के मुताबिक अंटार्कटिका के नीचे लगभग 400 से भी ज्यादा लेक्स मौजूद हैं। और हैरानी की बात ये है कि ये लेक्स किसी भी नदी या बारिश से नहीं भरी है, बल्कि लाखों सालों से हजारों मीटर मोटी बर्फ के नीचे पूरी तरह से बंद है। और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अंटार्कटिका के नीचे 100 से भी ज्यादा वोल्केनोज मौजूद हैं, और अगर इन वोल्केनोज में से एक भी एक्टिवेट हो जाता है तो अंटार्कटिका की पिघलने की जो गति है वो और तेज हो जाएगी। यानी जो खतरा है वो सिर्फ ऊपर से ही नहीं है, वो बिल्कुल नीचे से भी है।
जिस वजह से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो और भी ज्यादा हैरान हैं। तो दोस्तों आखिरी सवाल, क्या अंटार्कटिका को पिघलने से बचाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ना सिर्फ वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं बल्कि पूरी इंसानी सभ्यता इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। सच तो यह है दोस्तों कि अंटार्कटिका का पिघलना आज से ही नहीं, कई सालों से शुरू हो चुका है। बस इसके पिघलने की गति पिछले कुछ सालों से और ज्यादा बढ़ गई है और वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका को पिघलने से बचाया जा सकता है अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए और फैक्ट्रियों और ग्रीन हाउस से निकलने वाली गैसों को कम किया जाए तो अंटार्कटिका के पिघलने की इस गति को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं किया तो शायद आने वाली जनरेशन एक बिल्कुल ही अलग धरती देखेंगे, एक ऐसी धरती जहाँ समुद्र जो है वो पहले से और ज्यादा ऊंचे होंगे, वेदर पहले से और ज्यादा खतरनाक होगा और लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों सीधा सा मतलब है कि अंटार्कटिका जो है सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं है बल्कि इस धरती के पूरे क्लाइमेट को बैलेंस कर रहा है। और फिर हम लोग सोचते हैं कि क्या अंटार्कटिका बच पाएगा, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर अंटार्कटिका नहीं बचा तो क्या हम लोग बच पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब ताकि मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।